Good afternoon everyone. Myself Ansuman Prasad and welcome back to my channel मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। कल हमने मैथ्स के बारे में पढ़ा था, मैथ्स को जाना था, उसकी डेफिनेशन को जाना था और जिससे मैथ्स बनता है नंबर्स, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर्स से ही। कल हमने नंबर्स के डेफिनेशन को जाना था, आज हम नंबर्स के टाइप को जानेंगे। नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है रियल नंबर्स और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी वो नंबर होता है जो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल -25 रूट ओवर। एक और ले लेते हैं √-1। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। मेन जो है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है रैशनल, सेकेंड होता है इरेशनल। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। जहां पे q हमारा 0 नहीं हो सकता है, बट p इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, मतलब वो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए डिनोमिनेटर दैट इज q नॉट इक्वल्स टू 0, बट p 0 हो सकता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p/q के फॉर्म में उसे हम लोग नहीं लिख सकते। अब हम जानते हैं रैशनल के एग्जाम्पल को। टू बाई थ्री, क्यू हमारा 0 नहीं है और ऊपर नंबर है, मतलब ये p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4/3, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। लेट्स टेक अ नंबर 9/0, क्या ये रैशनल नंबर है? क्यू हमारा 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, सो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल -8, क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम -8/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। आई होप रैशनल नंबर का एग्जांपल आपको क्लियर होगा। लेट्स कम टू इरेशनल नंबर। एग्जांपल 0.05 005 0005, ये कंटिन्यू होते रहेगा। यहाँ पे कोई नंबर, कुछ पैटर्न, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू होते रहेगा। अब आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 2.4257 6, और ये रिपीट होते रहेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल पाई। पाई हम लोगों को पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो आप कहेंगे कि ये p/q के फॉर्म में ये रैशनल नंबर है। ये हम एज्यूम करते जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर सम्स। इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है 3.1427 और ये चलते रहता है। तो आई होप इरेशनल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो अभी आपने इरेशनल के एग्जाम्पल को देखा। इरेशनल के एक और एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल √/2, √3, √4। बट ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। √4 की वैल्यू होती है 2। सो जिसकी वैल्यू डेसिमल में आए वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि 2.3, 5.4, 2.8, इस टाइप के। मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स रुक जाते हैं, रिपीट नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट है, एक होता है रिपीटिंग, जहाँ पे नंबर्स रिपीट करते हैं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। जहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं करते। तो रिपीटिंग के एग्जांपल्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2.3333 और इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं 4.5656 और ये चलते रहेगा। यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहा है लेकिन एक सडन पैटर्न में रिपीट हो रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे 3 था तो 333 है, यहाँ पे 5 6 है तो 5 6 5 6 और ये रिपीट होता रहेगा। नॉन रिपीटिंग में नंबर्स रिपीट नहीं होगा, ये कोई सडन पैटर्न इसका नहीं है। फॉर एग्जांपल 0.5 05 005 0005 इस टाइप का। फिर एक और ले लेते हैं और ये रिपीट होते रहेगा 2.7458 एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो ये है डेसिमल का। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नंबर एक डेसिमल के बाद रुक जाता है, रिपीट नहीं होता। और नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में नंबर्स एक सर्टेन पैटर्न में रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 है तो ये 333 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 4.56 है, 56 तो ये रिपीट हो रहा है। लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, नंबर्स रिपीट होंगे लेकिन इसकी कोई सडन पैटर्न नहीं रहेगी। लाइक 0.5, सिंगल 05, डबल 05, ट्रिपल 05 इस टाइप में। और यहाँ पे 2.7458 और ये रिपीट होता रहेगा। तो आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा ये उसका क्विक रिवीजन है, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रियल, इमेजिनरी। रियल नंबर्स के फिर दो पार्ट होते हैं, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, which can be written in the form of p by q, where q not equals to 0 but p is equals to 0,
जो हमारा q है डिनोमिनेटर वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट जो हमारा p है न्यूमरेटर वो जीरो हो सकता है। और इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो इमेजिन कर सको कुछ भी, लाइक रूट ओवर -25, रूट ओवर -1। सो इस टाइप के नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल में दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर्स रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 2.3, 4.5, 6.9 एंड हेंस। एंड नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स नहीं होते, इसके पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में जो हमारे नंबर्स है वो डेसिमल के बाद एक सर्टेन पैटर्न में रिपीट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है तो 3 3 3 ये रिपीट करता रहेगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 6 है तो ये 5 6 5 6 ये रिपीट करता रहेगा। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, यहाँ पे नंबर्स रिपीट तो कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में नंबर्स रिपीट कर रहे हैं बट इसकी कोई पैटर्न नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल पाई की वैल्यू 3.1428, यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। सो आई होप आज का सेशन आप लोग सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसका। एक्चुअली ये नंबर सिस्टम और नंबर्स बहुत ही बड़ा पोर्शन है, बहुत ही वास्ट पोर्शन है। सो आज हम लोगों ने उसका एक पार्ट कवर किया है। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।